मुस्लिम समाज के लोग हैं वो ऐसे कहते हैं कि हमारा जो कानून है वो कुरान से चलता है, हम संविधान नहीं है कुछ हुआ मुल्ला मौलवी जो है अपनी रोटी चमकानी होती है, अपनी रोटी चमकाते हैं और कुछ नहीं। कहते हैं कि हमें सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, मिलता है सबको समान अधिकार। आदमियों को जरा बुर्का पहना दीजिए, देखिए क्या लगता है उनको, एक दिन में उनकी नानी याद आ जाएगी। तो भारत में है तो भारत के कानून को फॉलो करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पता है? पता है। क्या पता है बताइए। समान नागरिक कानून। अरे वाह, एक भैया मिले जिन्हें पता तो है कम से कम। जैसे दो शादी कर लेते हैं मुसलमान, एक को 3 तलाक करके छोड़ देते हैं। हाँ। फिर ये तो खत्म हो जाएगा। खत्म होना चाहिए, अच्छी बात है ना। हाँ। वो तो ये कहते हैं कि हमारे में इतनी क्षमता है, हम दो रख सकते हैं, दो। क्षमता की बात नहीं है, भेड़ बकरी भेड़ चाल है उनका। हाँ। अल्लाह की देन, अल्लाह की देन, अल्लाह की देन। ये करता है। एजुकेशन पे डिपेंड करता है मैम। हाँ। एजुकेशन जिसकी जैसी है, मुसलमान भी ऐसे लोग हैं जो कम बच्चे करते हैं, कुछ हिंदू भी ऐसे हैं जो ज़्यादा बच्चे करते हैं। तो एक ही कानून हो जी, एक ही देश में एक कानून ही चल सकता है। हाँ। घरवाली के लिए अलग कानून है और आदमी के लिए अलग कानून है। एक म्यान में दो तलवार कैसे चल सकती हैं? हाँ। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको एक ही कानून मानना पड़ेगा। मैडम इससे बेटर और क्या है सबके लिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सरकार जल्दी करे इस काम को, तो और बढ़िया है। आप शादीशुदा हैं या शादी नहीं? नॉर्मल। नॉर्मल? नॉर्मल क्या होता है? कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, नीची जात हो, ऊंची जात हो, सबके लिए बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे हैं? वेरी बैड। बैड? बैड। राम मंदिर राजनीति है। राम मंदिर के उस पे ही इन्होंने अपने वोट बैंक लिया है। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? फर्स्ट क्लास है, जवान है। अभी तो और अच्छा, अभी भी जवान 15 साल, अभी तो 15 साल और चलेंगे वो आराम से उसमें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज जनता के बीच में चलेंगे और जनता से बातचीत करेंगे कि जिस समान नागरिक संहिता को मोदी सरकार लाने की बात कर रही है उससे जनता कितनी सहमत है। अब आपके मोबाइल फोन पर भी एक मैसेज आ रहा होगा कि क्या यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप सहमत है? क्या देश में एक ही कानून हो जाना चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि पूरे भारत में सभी के लिए समान कानून होना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम जनता की आपको राय दिखाने वाले हैं ग्राउंड जीरो पर उतरकर कि आखिरकार जो कानून मोदी सरकार लाने का दावा कर रही है और 2024 के चुनाव से पहले लाने वाली है उस कानून से जनता कितनी सहमत है। क्या वाकई में देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाना चाहिए? तो देखिए इस वीडियो। क्या नाम है भैया आपका? सुभाष। सुभाष जी, क्या लगता है यूसीसी जो कानून मोदी सरकार लाने की बात कर रही है वो क्या देश में लागू होना चाहिए? नहीं, जैसा था वैसे ही चलना चाहिए, जैसा कानून पहले से चल रहा था। अच्छा, आपको पता है यूसीसी का मतलब क्या है? नहीं। नहीं पता। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होने पर नहीं पता। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि पूरे देश में एक ही कानून होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। पूरे देश में सभी नागरिक एक समान होने चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। हर देश के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए एक ही कानून हो। हाँ, होना चाहिए। सही क्यों समझ रहे हैं इसको? फिर बाकी कानून का, बाकी धर्मों के लोगों का क्या होगा? धर्मों के हिसाब से तो मेरा तो कोई वो नहीं है, सब तो इंसान है, एक ही बराबर हैं सब, तो इसी मारे एक ही जैसा होना चाहिए। एक ही जैसा होना चाहिए सभी के लिए। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम विनोद है। कैसे हैं आप? सही है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है आपसे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानते हैं? नहीं। यूसीसी जिसको कह रहे हैं, समान नागरिक संहिता। नहीं पता आपको? ना। अच्छा, एक देश एक कानून नहीं पता आपको? मोदी सरकार एक नया कानून लाने की बात कर रही है कि एक देश एक ही कानून होना चाहिए। क्या लगता है पूरे देश में एक ही कानून होना चाहिए हर एक नागरिक के लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो? हाँ, एक ही होना चाहिए वैसे। एक ही होना चाहिए। अंकल जी, आपका क्या नाम है? अलगू राय। आपको क्या लगता है सभी के लिए एक ही कानून? बिल्कुल होना चाहिए, एक देश एक कानून होनी चाहिए, बिल्कुल पूरे सभी समाज के लिए? सभी समाज के लिए। इसमें क्या है, राष्ट्र के नाम की बात है तो मतलब जो कानून तो एक ही होनी चाहिए ना। हाँ। वैसे तो अलग अलग जातियों के, अलग अलग संप्रदाय के लोग सब कहेंगे हमारे लिए कानून। ऐसा कोई देश चला है? ये पॉलिटिशियन से बैठ करके खाली पॉलिटिक्स करते हैं। सभी के लिए एक ही कानून होना सबके लिए बिल्कुल एक अच्छा, कानून। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो ऐसे कहते हैं कि हमारा जो कानून है वो कुरान से चलता है, हम संविधान। नहीं है कुछ हुआ मुल्ला मौलवी जो है अपनी रोटी चमकानी होती है, अपनी रोटी चमकाते हैं और कुछ नहीं। आम आदमी को वहाँ भी कुछ से लेना देना नहीं है। मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, धर्म उनके लिए कोई नहीं है। कुछ लोग बस हैं जो पॉलिटिकल, जो अपने आप को बड़ा नेता कहते हैं, वही मौके पर आग लगा गए, भाग लेंगे, मारा जाएगा गरीब आदमी। अच्छा। अब वो 9 तो 11 हो जाएंगे। हाँ। वही बाद में बड़ी राह करके बड़ी बड़ी बातें करेंगे। हाँ।
बस इससे ज़्यादा और क्या पता है। हाँ, आदमियों को जरा बुर्का पहना दीजिए, देखिए क्या लगता है उनको। एक ही दिन में उनकी नानी याद आ जाएगी। हाँ, हैं जरा बुर्का पहन, और नहीं, क्यों नहीं बुर्का पहनते? कौन मुस्लिम में जो बुर्के की बात बड़ी तारीफदारी करते हैं, नहीं बुर्का हमारा ये है वो है, कहते वो हैं? क्यों नहीं करते? तो वो पहनते तो हैं कौन पहनता? मुस्लिम। मुस्लिम लेडीज पहनती है ना, हाँ। आदमी क्यों नहीं पहनते? वो मौलवी क्यों नहीं पहनते? अच्छा, आप मौलवियों को भी पहनाना हाँ चाहते हाँ हैं? हाँ, जरा पहन के देखें, तभी तो उनको पता चलेगा ना कि ये जो सुबह से लेके शाम तक एकदम ढकी हुई है, जेल में बंद है, उसको क्या असर मौसम रहता है। हाँ। अच्छा, आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर एक देश एक कानून होगा तो सबको फ्रीडम मिल जाएगी। वो महिलाओं को जो आप कह रहे जेल में बंद रहती है उनको भी मुक्ति मिल जाएगी। मिल सकती है, बिल्कुल मिलेगी। तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहे, वो तो अपनी महिलाओं को बंद रखना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, तो ये गलत है ना। हाँ। कहते हैं कि हमें सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, मिलता है सबको समान अधिकार है। वो अपने देखे, अगर उनके लिए बुर्का है तो अपने लिए बुर्का क्यों नहीं पहनते? हाँ। तो अब मौलवी और हाँ बिल्कुल, और आदमियों का ना हाँ, वही कही लेडीज को नीचे से ऊपर तक ढक दो, हाँ। कहीं नजर न आए, आए अपने खुला घूमे, हाँ। ये गलत बात है ना। क्या नाम है भैया आपका? सोनू। सोनू। हाँ जी। सोनू जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पता है आपको? नहीं पता। एक देश एक कानून, मोदी जी अभी एक नया कानून लाने वाले हैं जो जनता से उनकी राय पूछने के लिए उनके फ़ोन पे मैसेजेस भी आ रहे हैं। क्या लगता है पूरे देश में एक ही कानून हो जाए सही रहेगा? हाँ वो तो सही रहेगा। हाँ? बढ़िया रहेगा सभी लोगों के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके लिए एक ही कानून रहेगा। हाँ, हाँ। सबके लिए एक ही होना चाहिए बस। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि हर धर्म का अपना कानून होता है और लड़कियों की शादी भी उनके धर्म के हिसाब से होती है। मुस्लिम समाज में एक आदमी 2-2 3-3 शादियां कर लेता है, वो लेकिन गलत है, मगर हाँ? वो गलत है। 2-2 3 एक शादी होनी चाहिए, एक शादी होनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, जब ये कानून आ जाएगा तो 2 शादी करने की परमिशन हट जाएगी खत्म हो जाएगी, डी एंड है, बिल्कुल। और ये 3 तलाक भी हट जाएगा। क्या लगता है सही रहेगा? हाँ। सही रहेगा। सही रहेगा, सही बता ये रहे हैं। तलाक जो होता है ना, एक से तलाक दे दिया, दूसरे से शादी कर ली, वो गलत है। वो भी अपने माँ बाप छोड़ के आ रही है। ऐसे हमारी बहन बेटी है तो उसके संग ये होगा तो भैया ये तो जायज है ही। तो मतलब ये सही है, हट जाना चाहिए। ये हट जाना चाहिए, एक 2-2 शादी हट जानी चाहिए, बिल्कुल डी एंड। मतलब जो ये कानून आ रहा है एक देश एक कानून, तो वो सही है, वो बढ़िया। बढ़िया है। भैया क्या नाम है आपका? ऋषिराज। ठीक है आप? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे कि एक देश एक कानून पर चर्चा चल रही है कि पूरे देश में एक ही कानून होना मुझे चाहिए। उसके बारे में कुछ डीपली नॉलेज नहीं है। नहीं है नॉलेज, मैं बता देती हूँ आपको बताइए। कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कानून आने वाला है जो मोदी सरकार लाने वाली है जनता के लिए। क्या लगता है पूरे देश में एक ही कानून होना चाहिए, चाहे धर्म कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, बिल्कुल सभी के लिए एक ही कानून होना बिल्कुल एक ही चाहिए? होना चाहिए। एक ही होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि जो मुस्लिम धर्म है उसमें वो लोग कहते हैं कि हम संविधान से ज़्यादा कुरान की मान्यता को मानते हैं और शरिया कानून जो उनका है वो चलता है। तो ऐसे में अगर एक कानून होगा तो फिर कैसे चल पाएगा? नहीं, वो भारत में है तो भारत के कानून को फॉलो करना पड़ेगा। भारत के कानून को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, हिंदुओं के लिए भी ये ठीक होगा? बिल्कुल सही होगा। हाँ, महिलाएं देखी जाती हैं कि 2-2 शादियां अगर उनके पति कर लेते हो तो उनको बड़ी दिक्कत होती है, फिर एक ही शादी करने की परमिशन होगी, 2 शादी नहीं कर सकते लड़के। 2 शादी नहीं करना चाहिए, ये तो गलत बात है ना। गलत बात है। तो ये कानून आ जाएगा तो 2 शादी पर पूरी पाबंदी लग जाएगी, लग जानी लोगों के चाहिए। ऊपर है फॉलो करना। हाँ, लोग लगता है 2 शादी करेंगे या नहीं करेंगे लड़के? करना नहीं चाहिए, अब करना ना करना तो उनके ऊपर है, लेकिन करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है भैया आपका? धीरज। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पता है? पता है, क्या पता है बताइए? समान नागरिक कानून। अरे वाह, एक भैया मिले जिन्हें पता तो है कम से कम। अच्छा, तो क्या लगता है लागू होना चाहिए देश में? होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए। हो गया, हो गया? हाँ। कौन ला अभी कहाँ हुआ? होने वाला है ना। होने वाला है। क्या लगता है फायदा होगा इससे? बिल्कुल होगा। एक देश एक कानून होना हाँ, चाहिए। एक देश एक कानून। फिर बाकी धर्मों के लोगों का क्या होगा? धर्म के साथ नहीं, एक देश में एक कानून होना है। हाँ। कोई चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम हो, सिख, बौद्ध, कोई भी हो। हाँ, जैसे 2 शादी कर लेते हैं मुसलमान, एक शादी या 2 शादी कर लेते हैं, हाँ, और एक को 3 तलाक करके छोड़ देते हैं। हाँ। फिर ये तो खत्म हो जाएगा। खत्म होना चाहिए, अच्छी बात है ना। हाँ, वो भी एक ही शादी कर सकते हैं, दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे, हाँ। और हम भी नहीं कर पाते, वो भी नहीं कर पाएंगे। वो तो ये कहते हैं कि हमारे में इतनी क्षमता है, हम 2-2 रख सकते हैं, 2-2 बीवी आप भी 10 रखिए। भी रख सकते हैं, हाँ। वो तो 10 भी रख सकते हैं। हाँ, 10 रख सकते हैं। हाँ, तो वो तो कह रहे हैं ना कि उनमें क्षमता है रखने की, इसलिए रख रहे हैं। क्षमता की बात नहीं है, भेड़ बकरी भेड़ चाल है उनका। हाँ। अल्लाह की देन, अल्लाह की देन, अल्लाह की देन, ये हाँ। करता है वो। अच्छा, तो मतलब आप क्या लग रहा है देश में एक कानून हो जाएगा तो सब हो जाएगा, हो जाएगा?
बिल्कुल रुकेगी। चलिए ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? इसके साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आना चाहिए। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए, उससे क्या लगता है बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। वोट देने का अधिकार छीन देना चाहिए उनको। हाँ, वो तो ये कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं, ये तो अल्लाह की देन है। हाँ, वो क्यों, एजुकेशन पे डिपेंड करता है मैम। हाँ, एजुकेशन जिसकी जैसी है, मुसलमान भी ऐसे लोग हैं जो कम बच्चे करते हैं, कुछ हिंदू भी ऐसे हैं जो ज़्यादा बच्चे करते हैं। तो एजुकेशन, आप कह रहे हैं एजुकेशन में बदलाव होना चाहिए। हाँ, एजुकेशन पे तो आप जिस जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं उसमें तो पहले हमें ये करना चाहिए मोदी सरकार को कि शिक्षा अच्छी करें ताकि लोगों को शिक्षा मिल पाए। तो शिक्षा पे तो जो शिक्षित है हाँ। वो बच्चे कर ही नहीं सकता, ज़्यादा नहीं करेगा नहीं करेगा। तो दो पे वो रुक जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रकेश गुप्ता है। अच्छा, एक देश एक कानून कैसा रहेगा देश में? तो एक ही कानून हो जी, एक ही देश में एक कानून ही चल सकता है। हाँ, पर ये जो देश है यहाँ तो धर्मनिरपेक्ष देश है। देश में एक ही कानून होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे लिए मेरे लिए अलग कानून है, इनके लिए अलग कानून है, हाँ, घरवाली के लिए अलग कानून है और आदमी के लिए अलग कानून है। एक म्यान में दो तलवार कैसे चल सकती हैं? हाँ। 10 कानून बन जाए उससे क्या फायदा होना है? अलग अलग कानून बनाए हुए देश में तो कैसे होगा? एक ही होना चाहिए। एक ही होना चाहिए देश में। ठीक है। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? राकेश नाम है मेरा। राकेश जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हाँ, जानते हैं। मतलब अगर जानकारी होती ऑटो के चलाते। अरे बाप रे, मतलब जानकारी होती तो ऑटो क्यों चलाते? ऐसे तो पूरे देश को अभी मोदी जी जानकारी दे रहे तो ऑटो तो बंद हो जाना चाहिए। मोदी जी तो वैसे आदमी ठीक है। मोदी जी आदमी ठीक है। अब मोदी जी जैसा कोई हुआ ही नहीं है अभी हाँ। तक ऐसा। थोड़ा संकेत दो, क्या कानून है वो? कानून ऐसा है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको एक ही कानून मानना पड़ेगा। आज क्या देखते हैं हम कि मुस्लिम समाज में एक व्यक्ति 3 शादियां कर लेता है, हिंदू समाज में एक ही शादी करने की परमिशन है, 3 तलाक होता है। लेकिन अब सिर्फ तलाक नहीं होगा, कोर्ट से जैसे हिंदू समाज में होता है वैसे ही मुस्लिम समाज में भी होगा। धर्म परिवर्तन पर रोक लग जाएगी, बच्चे गोद लेने की परमिशन मिल जाएगी, संपत्ति का अधिकार महिलाओं को भी मिलने लगेगा, लड़कियों को और फ्रीडम मिल जाएगी। क्या लगता है? मुस्लिम समाज में तो मैडम इससे बेटर और क्या है सबके लिए? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सरकार जल्दी करे इस काम को, तो और बढ़िया है। जल्दी करें। हाँ, जितना जल्दी हो सके वो तो उसमें सबका भला अच्छा है। हाँ। मतलब कम बच्चे होंगे, मान लो छोटा मान लो परिवार होगा तो बच्चे शिक्षित होंगे, हम पढ़ा पाएंगे। मान लो हमारे पे अभी 2 बच्चे हैं, एक बात कह रहा हूँ, तो मान लो हम अच्छे से स्कूल में पढ़ा भी सकते हैं, और जब हमारे पास ज़्यादा बच्चे होंगे तो कहाँ से क्या करेंगे बताओ? कहाँ से उनका क्या नाम है, खाना पीना कैसे कमाएंगे? आप कितनी महंगाई हो रही है आपको पता ही है। क्या नाम है आपका? अजय सिंह। अजय सिंह। अजय जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। अच्छा, ये जब मैं शब्द बोल रही हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड, इससे कुछ समझ आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है। एक देश एक कानून, पूरे देश में एक ही कानून होना चाहिए। कानून तो होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी धर्म हो जाए, हाँ। कानून एक ही होना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि सब धर्म के अलग अलग कानून है, सब अपने अपने धर्म के हिसाब से कानून फॉलो करते हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। मुस्लिमों में एक व्यक्ति को 2-2, 3-3 शादी करने की परमिशन होती है, ये गलत है। और हिंदू में एक ही करते हैं। लेकिन जब कानून आ जाएगा तो एक ही शादी करेंगे, कैसा रहेगा? परफेक्ट रहेगा, हाँ, परफेक्ट, अच्छा रहेगा। ओके। हाँ। भैया, आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार। क्या लगता है, एक देश एक कानून? एक ही कानून होना चाहिए। एक ही कानून होना चाहिए तो चल जाएगा देश एक कानून से? हाँ हाँ? हाँ अच्छा, क्या लग रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनना चाहिए हाँ जी। जिससे जनसंख्या पे रोक लगाई जा सके? हाँ। हाँ। अच्छा, आप शादीशुदा हैं या शादी नहीं? नॉर्मल। नॉर्मल? हाँ। नॉर्मल क्या होता है? इन्हें शादीशुदा नहीं हो। नॉर्मल तो सारी दुनिया है, आप कह रहे हैं नॉर्मल, मतलब नॉर्मल मतलब आपका शादी नहीं हुई? शादी नहीं आपकी? हुई है। तो शादी करने का फैसला लिया है कि नहीं? फैसला अभी नहीं है, अभी नहीं लिया, सोच नहीं रहे शादी करने के लिए? अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइए, शादी करने के बाद कितने बच्चे का सोचा है? 1 या 2 या उससे भी ज्यादा? नहीं, एक ही, एक बच्चा करेंगे। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? रवि। रवि जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानते हैं? एक देश एक कानून। कानून तो सबके लिए एक बराबर है मैम। हाँ? कानून तो सबके लिए एक बराबर ही है। सबके लिए एक बराबर है। हाँ जी। नहीं, अगर एक देश में एक ही कानून हो जाए, चाहे धर्म कोई भी हो, लेकिन सबको एक ही कानून फॉलो करना पड़े,
कैसा रहेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है मैडम। अच्छी बात है। हाँ जी। अच्छा फिर ये बताइए, जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम समुदाय में वो अपने शरिया कानून से चलते हैं, 2 शादी 3 शादी या तलाक भी करके फिर शादी कर लेते हैं। ये गलत है मैम। लेकिन जब ये कानून आ जाएगा देश में तो एक ही शादी करने की परमिशन होगी। हाँ मैम वो सही है। सही बता रहे हैं? हाँ जी वो सही है। हाँ। एक ही शादी करेगा इंसान तो अपने बच्चों के साथ सही से रहेगा। क्या नाम है आपका? मोइन हसीन। मोइन हसी। अच्छा, अगर एक देश में एक ही कानून हो जाता है, हर एक धर्म को एक ही कानून मानना पड़ेगा, तो क्या लगता है सही है? देखो अगर सबके लिए बराबर इंसाफ होगा हाँ। तो एक ही कानून होना चाहिए सब कुछ। सबके लिए इंसाफ तो बराबर ही होना बराबर, हाँ बराबर होना चाहिए। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, नीची जात हो, ऊंची जात हो, सबके लिए बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए। अच्छा, आप तो मुझे लग रहा है मुस्लिम समाज से हैं। जी। अच्छा, तो आपके धर्म के अंदर कानून जो है वो आप लोग शरिया कानून मानते हैं? शरिया कानून मानते हैं शायद? शरीयत के हिसाब से। शरीयत के हिसाब से मानते हैं। फिर अगर एक ही कानून हो जाएगा तो कैसे आप अपने हिसाब से चलेंगे? चल ही नहीं पाएंगे फिर तो आप। मैडम वो शरीयत अलग हिसाब है, अब वो अलग है। हाँ। अब एक आँख है, ये दूसरी आँख है। हाँ। फर्क तो दोनों में नहीं है, दिखता उतना ही है। हाँ। एक से भी 1 किलोमीटर दिखेगा, हाँ। दूसरी से भी। हाँ। तो शरीयत भी वही है। शादी हो गई है आपकी? शादी भी हो गई और डिवोर्स भी हो गया मेरा। डिवोर्स हो गया? हाँ जी। कैसे डिवोर्स हो गया? ऐसी मैडम उसके मम्मी पापा मानते नहीं थे। क्या नहीं मानते? शादी तो बीबी से हुई, मम्मी पापा बीच में वो काम करते। अपने मम्मी पापा की बात मानती थी। हाँ। तो- और आप चाहते थे आपकी बात माने? जी। और क्या चाहेंगे, शादी करने के बाद मेरे साथ रहेगी या वहाँ पर रहेगी? वो वहीं रहती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और तो आप उसको ठीक से नहीं रख पा रहे होंगे शायद। नहीं मैडम कोई दिक्कत नहीं थी, हाँ। बस वो उसके पापा ने यूँ कह दिया कि तुमने तलाक दिया है। क्यों दिया आपने तलाक? मैंने तलाक दिया ही नहीं था। हाँ। वो कह रहे शरीयत के हिसाब से तलाक हो गया। मैंने कहा अगर मैं कोर्ट में, तो आपने बोल दिया होगा तलाक तलाक तलाक, नहीं बोला आपने? वो उन्होंने अपनी मर्जी से जो करवाया करवा लिया। अब ये मैं तो यही कहूँगा, अगर वो मैं अभी भी कोर्ट में चला जाऊँ जी, इन्होंने मेरे से ऐसे कह के और मेरी बीवी को अलग करवा दिया तो केस हो जाएगा। हाँ। क्योंकि मुझे ही पता है ट्रिपल तलाक खत्म हो- दूसरी शादी नहीं की आपने? नहीं। क्यों? अभी तो हुआ है, जल्द 1 महीना ही हुआ है। अच्छा, 1 महीने पहले हुआ है। और कितने समय हो गया शादी को आपकी? 2.5 साल, 2-2.5 साल हुए। 2-2.5 साल में तलाक भी हो गया आपका? अच्छा, कहते हैं कि मुस्लिम समाज में तो दूसरी शादी भी हो जाती है, आप कर सकते हैं आराम से? करेंगे मैडम जब करेंगे अभी? मतलब अभी। सोच रहे हैं दूसरी शादी करने के लिए? अभी। अच्छा, ये बताइए, अगर ये कानून आ जाता है तो दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे फिर आप, पहले से अगर बिना तलाक दिए? तो नहीं। कैसा रहेगा फिर? अभी आप कह रहे थे कानून के समर्थन में थे, अभी कह रहे नहीं। तो अगर वो कानून में होगा कि नहीं करनी पड़ेगी तो नहीं करेंगे। क्या नहीं कर पाएंगे आप? वही बात, नहीं करेंगे फिर नहीं करेंगे। हाँ। अच्छा, अभी जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी बात चल रही, क्या लगता है एक व्यक्ति के कितने बच्चे होने चाहिए? एक व्यक्ति के मेरे हिसाब से देखो, पुराने ज़माने में तो ज़्यादा होते थे। हाँ। अब तो देखो मेरे भाई हैं, मेरी बहन है और परिवार में सभी हैं। हाँ। 2-3 हद 3 लिमिट है। हाँ। नहीं तो 1-2 ज़्यादातर है। हाँ। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर रोक लग सकती है, लग रहा है? लगानी भी चाहिए, महंगाई इतनी है, कहाँ से बच्चे पलेंगे? आदमी पल नहीं रहा। हाँ। तो क्या लगता है बच्चे कितने होने चाहिए एक व्यक्ति के? ज़्यादा से ज़्यादा 2। 2 होने चाहिए। पर ऐसे कहते हैं कि बच्चे तो करना आप रोक ही नहीं सकते उसको, आपके धर्म में तो रोक लगा ही नहीं। आप वो कहते हैं कि अल्लाह की देन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। वो आप अपने आप को कंट्रोल में रखिए या फिर बहुत सी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। हाँ, तो रोक लग सकती है। रोक लग सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उदय सिंह, क्या कुछ कहेंगे यूसीसी के बारे में? कुछ जानते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड? कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं है। एक देश एक कानून, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए, क्या लगता है सही रहेगा अगर पूरे देश में एक ही कानून हो बिल्कुल जाए? सही है, जो होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। हर धर्म को एक ही कानून मानना पड़ेगा। जी जी। सही रहेगा। चलिए ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, उसके बारे में नहीं जानते। मोदी जी को जानते हैं? हाँ, मोदी जी को जानते हैं। कौन है मोदी जी? मोदी प्रधानमंत्री जी हैं। किसने बनाया प्रधानमंत्री? हाँ जी, किसने बनाया? बनाया है। आपने बनाया मतलब? हाँ, तो अच्छा काम कर रहे हैं? कैसा काम कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, देश में मोदी जी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं हाँ जी। कि पूरे देश में एक ही कानून हो, चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, क्या लगता है सही है? हाँ सही है। और क्या, कानून सबके लिए एक बराबर ही होना चाहिए। क्यों जी? सही है। सही रहेगा। और क्या जी, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। क्यों जी? लेकिन देश में तो हर व्यक्ति अपने धर्म के कानून के हिसाब से चलता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंसान है तो इंसानियत के नाते ही होना चाहिए। क्यों जी? धर्म के जातिवादी से क्या करना है जी? क्यों जी? अच्छा, जैसे अभी शादियां भी अलग अलग धर्म की होती है, मुस्लिम अपने हिसाब से करता है, हिंदू अपने रीति रिवाज के हिसाब से करता है। मुस्लिम धर्म में 2 शादियां भी हो जाती है, हिंदू में एक ही होती है।
और अगर दूसरी भी करनी हो तो पहली को तलाक देना पड़ता है, तब दूसरी होती है। लेकिन जब कानून आ जाएगा तो एक ही शादी कर सकते हैं, दो शादी नहीं होगी। अब देखो कानून जो है तो उसको तो मानना ही पड़ेगा, क्यों जी, जो कानून में जो वो है हमारा संविधान है तो उसको तो खैर मानना ही पड़ेगा, क्यों जी। अच्छा रहेगा फिर। हाँ, वो तो जो संविधान में है हाँ। वो तो सबको ही मानना पड़ेगा, क्यों मानना जी, पड़ेगा। और क्या जी। चलिए ठीक है भैया, क्या कुछ कहेंगे अगर पूरे देश में एक ही कानून हो जाता है तो आपके हिसाब से? जी अच्छा होना चाहिए। अच्छा है, सभी देश के लिए, पूरे देश के लिए एक कानून हाँ अच्छा है। अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे हैं? वेरी बैड। बैड? बैड। मोदी जी को आप इतना बुरा कह रहे हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास तो कर रहे हैं, वो विकास हो रहा है देश क्या में? विकास हो रहा है? किस चीज़ का विकास हो रहा है बताइए आप? विकास नहीं हो रहा है। किस चीज़ का? बुलेट ट्रेन जैसी आ गई है, मेट्रो में घूमते नजर आ रहे हैं, काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, फ्लाईओवर बन रहे हैं। बीजेपी में बहुत पहले मेट्रो दे दी, इन्होंने क्या किया? राम मंदिर बना रहे हैं। कांग्रेस ने 7 वो थे फ्लाईओवर दिल्ली के अंदर, 750 बना दिए कांग्रेस ने। इन्होंने कितने बना दिए उसके बाद में? राम मंदिर बना तो दिया, इतना अच्छा राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर जी ये तो एक राजनीति है। राजनीति है राम मंदिर। राम मंदिर राजनीति है। राम मंदिर के उस पर ही इन्होंने अपने वोट बैंक लिया है, ये गलत है। गलत है, बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी, अगर एक देश है भारत और उसमें एक ही कानून हो जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। सभी के लिए एक ही कानून होगा, सबके लिए होना चाहिए, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, और चाहे क्या? हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सबके लिए बराबर बराबर होना चाहिए। एक चीज जो ये है बड़ा बढ़िया कानून है, बढ़िया अच्छी बात है। बढ़िया कानून है। और क्या? हाँ। आपको नहीं लगता कि फिर बाकी धर्म के लोग कैसे जिएंगे जो 2 शादियां कर लेते हैं या बच्चे इतने करते हैं? उससे मतलब नहीं होता, 2 शादियां कर ले, 4 शादी कर ले, उससे मतलब थोड़ी होगा। ये तो एक वो चीज हो जाए ना, सारा कुछ बढ़िया कि भाई 2 शादी जरूरी थोड़ी है, 2 शादी करोगे आप। अब भाई एक शादी के अंदर भी गुजारा हो सकता है। यूसीसी कानून के बारे में कुछ जानते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, उसके बारे नहीं में जानते। एक देश एक कानून होना चाहिए। होना चाहिए। और हाँ। पूरे देश में एक कानून हो जाना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म का लोग हो। बिल्कुल बिल्कुल सही होना, रहेगा। बिल्कुल अच्छा रहेगा। हाँ। मोदी जी लाना चाह रहे हैं ये कानून, अच्छी बात है, लाए। लाएं। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? वो है फर्स्ट क्लास है, जवान है अभी जवान है? तो। और अच्छा, अभी भी तो जवान 15 है? साल, अभी तो 15 साल और चलेंगे वो आराम से हाँ। उसमें। कह रहे हैं अब तो बूढ़े हो गए, अब तो ना राजनीति ना, छोड़ कोई दें। दिक्कत नहीं है, चलना चाहिए। उन जैसे उनके बिना तो देश ही नहीं है। हाँ। हाँ? महंगाई इतनी हो गई, बेरोजगारी हो गई, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। तनख्वाह नहीं बढ़ी लोगों के। कहाँ बढ़ी है? क्यों? आपकी तनख्वाह बढ़ी? सबके बढ़ रहे हैं, हमारे मीटर बढ़े हुए हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे? बढ़ रहे हैं। और तनख्वाह बढ़ रही है, इनका 5 रुपए गिरा, 10 रुपए गिरा हो रहा। बढ़िया हो रहा है। और कमाई बढ़िया हो रही है। बढ़िया, मजे आ रहे हैं। हाँ, मजे आ रहे हैं। हाँ। देखिए, आपको इस वीडियो के बाद ये तो समझ आ चुका होगा कि जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाने का दावा कर रहे हैं और लगातार उसको लेकर चर्चाएं चल रही है और इस कानून को लगातार विपक्ष जो है इसका विरोध करता नजर आ रहा है। लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर बातचीत की जा रही है, जनता से पूछा जा रहा है और आम नागरिकों से पूछा जा रहा है जो रोजमर्रा में लगातार सड़कों से आना जाना करते हैं, लगातार लोगों से मिलते हैं, चाहे वो रिक्शे वाले हों, चाहे वो सब्जी बेचने वाले हों, चाहे वो फल बेचने वाले हों, जब इनसे बातचीत की जाती है तो इनको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पता ही नहीं है। अब आप ये सोचिए कि जिस देश में समान नागरिक संहिता जैसा कानून लाने की बातचीत की जा रही है, उस पर लगातार चर्चा हो रही है, जब देश का आम नागरिक इसके बारे में जानता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, बताने पर वो कह रहे हैं कि ये ठीक है, ऐसा कानून आ जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं पहले इस कानून को जनता तक, उन तक जागरूक करने की ज़रूरत है। ऐसे कानून के बारे में कहीं ना कहीं तब जाकर ये कानून देश में लागू करने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या वाकई में देश में लागू होना चाहिए या पहले इस कानून को लाने से पहले देश में हर एक राज्य में इसके बारे में अच्छे से जागरूकता फैलाई जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही।